राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो आज का व्लॉग जो है रात से शुरू हो रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मम्मी पापा खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों आइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए। आज हमारे घर बना है मसालेदार सब्जी, चावल, रोटी। वैसे भी शाम के समय हमारे घर यही भोजन बनता है डेली, क्योंकि सुबह के समय दाल चावल और भजिया रोटी बनता है, इसलिए शाम के समय यही 3 चीज़ ही बनता है। तो यहाँ पे मम्मी पापा अपना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और वहाँ पे अमृता देखिए कैसे अपना पढ़ाई कर रही है, क्योंकि वह एक दिन स्कूल ही नहीं गई थी और उसके बाद स्कूल से आई है तो बोल रही थी हमें बहुत सारा काम करना है स्कूल का। तो वो अपना काम करके फिर पढ़ाई करने लग जाती है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर। सारे लोग भोजन कर चुके थे और मैं भी कर चुकी थी, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ बर्तन धुलने के लिए। आप लोग भी देख सकते हैं। और रात के समय ही मैं बर्तन धुलती हूँ और सुबह के तो मुझे टाइम ही नहीं मिलते हैं, वरना लेट हो जाता है कभी कल, इसलिए मैं रात में धुल लेती हूँ। सुबह के समय खाना जल्दी से बन जाता है, वरना जिस दिन सुबह में लेट उठते उस दिन खाना बनने में भी लेट हो जाता है। और मेरी बहन को स्कूल जाना रहता है और पापा को काम पर भी जाना रहता है। तो आज पापा काम पर गए थे, लेकिन कल से उनका काम फिर से बंद है। और दोस्तों, उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए मेरा बर्तन भी धुला चुका है। मैं चलती हूँ अंदर, रख देती हूँ किचन में। और ठंड भी बहुत ज़्यादा ही लग रही थी इस टाइम में। भले ही कोहरा नहीं है, लेकिन हवा बहुत जोरों से बह रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में एक बार बर्तन लेकर आ गई और दोबारा से फिर चली जाती हूँ बर्तन लेने के लिए। और दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि मेरी कढ़ाई और बदेली जो जली थी मुझसे नहीं छूटी थी, तो आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा। ना जाने क्यों मेरे हाथों में इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, मुझसे सही से काम भी नहीं हो पा रहा है। मैं चाहे आटा गूंथूं, चाहे बर्तन धुलूं या कपड़े कचारूं, ना जाने क्यों इतना ज़्यादा कलाइयों में दर्द हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे कलाइयों में क्या हुआ है। एक भी काम मैं जो है सही से कर ही नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा हाथों में दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ आप लोग को मैं। अचानक से ही ऐसा हुआ कि 2-3 हफ्तों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कुछ भी मैं काम कर रही हूँ, इतना ज़्यादा हाथ में दर्द हो रहा है, चमक रहा है कि कुछ काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। खैर वो सब बातें छोड़िए। और यहाँ पे देखिए मैं बर्तन धुल चुकी थी और उसके बाद आ जाती हूँ अपने गैया को चारा डालने के लिए। वैसे भी जब भी मैं बर्तन धुलती हूँ और धुल कर अंदर जैसे किचन में जाती हूँ, वैसे ही मेरी गैया जो है बोलने लगती है। जब तक चारा नहीं पाती है तब तक ऐसे ही बोलती रहेंगी और किसी को सोने भी नहीं देंगे। इसलिए मैं जब भी बर्तन धुल लेती हूँ और उसके बाद आ जाती हूँ इन सबको चारा डालने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी छोटी बहन जो है कैसे बरसिंग काट कर लाई थी बोरी में। तो मैं इन सबको डाल देती हूँ। हरा चारा इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और ये सब बहुत ही अच्छे से खाते भी हैं। तो मैं उन सबको बड़ी वाली गैया को डाल चुकी हूँ और उसके बाद अपने बछड़े को लेकर आती हूँ, क्योंकि बछड़ा हमारा जो है बरामदे में ही बैठता है। सॉरी दोस्तों, बैठता नहीं है, हमेशा यहीं पर बनाता है। तो मैं उसे भी लेकर आती हूँ और बरामदे में बांध देती हूँ। और उसके लिए भी मैं चारा रख दी हूँ, क्योंकि अब ये भी थोड़ा बहुत खाने लगा है। अब ये 2-3 महीने का हो गया है, क्योंकि पहले छोटा था तो कुछ भी नहीं खाता था, बस अपनी माँ का दूध पीता था। लेकिन अब जो है मेरा बछड़ा थोड़ा बहुत सब कुछ खाने लगा है। तो आप लोग भी देख सकते हैं, ये पहले तो थोड़ा बहुत भूसा खा रहा था, अब लेकिन जो है हरा चारा भी खाने लगा है। तो मैं उसे भी डाल दी और उसके बाद मैं बाहर चली जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं मटकी ली हूँ, क्योंकि जो है आज मैं अपनी चूल की लिपाई करूँगी। 2-3 दिन हो गया चूल की लिपाई किए हुए और अच्छा नहीं लग रहा था, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा पड़ गए थे किचन में। तो मैं बर्तन धुलने से पहले ही माटी भे ली थी इस मटके में और उसके बाद जो है माटी जो है अच्छे तरह से फूल गया और घुला गया था। तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पे सारे काम करने के बाद अपना चूल लीपने के लिए। और चूल मेरा बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इसे लीपने में, क्योंकि जब मैं बर्तन बाहर धुल रही थी तो हवा बह रही थी और ठंड लग रहा था। लेकिन जब किचन में आई हूँ ये चूल की लिपाई करने के लिए, तब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम गर्म गर्म लग रहा था। और मुझे तो जुकाम भी हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। और आप लोग मेरे आवाज़ से पहचान भी सकते हैं, तो आप लोग मेरे आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों, आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, और कुछ लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उनको हमारा वीडियो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट किया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग को अच्छा लगता है। इसलिए मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं और जो लोग कमेंट करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आधा किचन लीप चुकी हूँ और आधा मुझे और लीपना है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी मैं अपने किचन की लिपाई करती हूँ, क्योंकि सुबह के समय तो मैं लिपाई कर ही नहीं पाती हूँ। सुबह के समय सबको आना जाना रहता है और किचन में तो बहुत सारा काम रहता है, खाना वाना भी बनाना रहता है, इसलिए मैं सुबह के समय नहीं लिप पाती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ रात में लिप दूँगी तो सही रहेगा, और सुबह के समय जो है अच्छे से ये सूख भी जाएगा और खाना भी बन जाएगा समय पर। इसलिए जब भी मुझे पूरा किचन लिपना रहता है तो मैं रात के समय ही लीपती हूँ, क्योंकि सुबह के समय मैं लीप नहीं पाती हूँ, आधा किचन ही लीपती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं पीली मिट्टी से अपना पूरा किचन लीप दी और कितना अच्छा लग रहा है। 2 दिन पहले मेरी बहन जो है गोबर से इसकी लिपाई की थी, इसलिए काले काले हो गए थे और दाग भी बहुत ज़्यादा पड़ गए थे राख से, क्योंकि चूल्हे पे हमारे घर खाना बनता है, इसलिए दाग धब्बे बहुत ज़्यादा पड़ गए थे। मैं सोची चलो आज पीली मिट्टी से लिपाई कर दूंगी तो किचन जो है फ्रेश दिखेगा और साफ भी दिखेगा। तो देखिए, मैं आज लग गई हूँ लिपाई करने में और मेरा किचन जो है लिपा भी चुका है और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, आप लोग भी देख लीजिए हमारा किचन आज कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, हमारा किचन जो है लिपा चुका है और बहुत ही फ्रेश लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि चमक रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये सुबह का क्लिप है जो आप लोग देख सकते हैं। मेरी मम्मी आ गई है गाय लगाने के लिए। सुबह के समय मम्मी गाय लगाती है और पापा के हाथ में जो है चोट लगी है, तो इसलिए पापा जो है नहीं लगा रहे, बोल रहे थे कि आप ही लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मम्मी आ गई है गाय लगाने के लिए, और छोटी बहन का काम रहता है सुबह सुबह गाय को चारा डालना और उन सब का सेवा हुआ करना। तो यहाँ पे देखिए ये अपना चारा वारा डाल चुकी है और उन सब के नीचे जो कचरा है और गोबर है तो उसे भी उठा लेती है। और मैं भी सोकर उठ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं किचन में सबसे पहले जाती हूँ तो यहाँ पे 2 बदेली लेकर आती हूँ और लेप लगा लेती हूँ। और राख तो मैं बाहर ही रखी थी, क्योंकि रात में जो है चूल की लिपाई की थी, इसलिए बाहर ही ला कर रख दी थी। तो मैं सोची चलो अंदर क्या लेकर जाऊँ, यहीं पे लीप लेती हूँ। आप लोग सोचेंगे कि बाहर कितना ज़्यादा कचरा है, क्योंकि अभी हमारा द्वार झाड़ू नहीं लगा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कचरा लग रहा है। तो आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद देखिए, मैं पतीली पे अपने लेप लगा चुकी हूँ और मेरी बहन चली जाती है अपना गोबर फेंकने के लिए, उन सब के नीचे का साफ कर चुकी है। और हम लोग बगल में एक गोबर के कंडे बनाते हैं, तो इसलिए वहीं पे फेंकने के लिए जा रही है, आप लोग भी देख सकते हैं। और फिर दोबारा आती है, क्योंकि 2-3 गमले हो जाते हैं हम लोग के घर गोबर। तो वो अपना बाहर का काम निपटा रही है और मैं आ जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पे देखिए, मैं पतीली जो है दोनों तरिया चुकी हूँ और चलती हूँ पानी से उन सब में रन डाल देती हूँ। तो आज हमारे घर बनेगा सब्जी, चावल, दाल, रोटी, वो भी सुबह के समय यही बनता है। तो आज सब्जी जो है साग वाली बनेगी, जो मम्मी शाम के समय लेकर आई थी खेत से। मूली और पालक कह रही थी मूली का तुम साग बना देना और पालक जो है दाल में डाल देना। जो दाल में पड़ जाता है पालक, तो उसका दाल जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, आप लोग को पालक वाली दाल कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे घर पालक वाली दाल सबको ही पसंद रहती है। और हमारे खेत में पालक के इस समय बहुत ज़्यादा ही फरा है, तो खेत से ही आ जाती है हरी सब्जी और उसी का जो है हमारे घर बनता है। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी जो है खेत से लेकर आई थी, तो मैं लेकर बैठ गई हूँ सब्जी को कट करने के लिए। और ये मूली जो है उसका साग बनेगा और नीचे जो है पालक रखा हुआ है, तो वह दाल में बनेगा। सॉरी दोस्तों, दाल में पड़ेगा जो पालक है नीचे। तो यहाँ पे मैं जो है पॉलिथीन में से निकाल देती हूँ। मम्मी जो है मूली इधर का उधर रखी हुई थी, इसलिए मुझे पॉलिथीन को इधर उधर घुमाना पड़ रहा था। फिर देखिए, भाभी भी आ चुकी है, तो वह चलती है चूल्हे में आग जला लेती है। सबसे पहले हमारे घर जो है चाय और दाल बनता है, तो एक तरफ चाय रखा गया है चूल्हे पे और एक तरफ दाल रखा गया। और मम्मी यहाँ पे आ जाती है अपना दूध लेकर, और एक लोग दूध लेकर जाते हैं तो उनको दे देती है। और मैं चलती हूँ सब्जी को कट करने के लिए।
यहाँ पे देखिए मैं हरी सब्जी को काटने में लग गई हूँ। और दोस्तों आप लोग को हरी सब्जी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस समय तो हमारी घर जो है हरी सब्जी डेली बन रही है, क्योंकि खेत में ही फरा हुआ है और बाज़ार से जो है मिर्चा आ जाता है, टमाटर और प्याज आ जाता है। हरी सब्जी और आलू अपने खेत का ही है, तो इसलिए हम लोग अपने घर पे ही यूज करते हैं उन सब का सब्जी बनाने में। और हमारे घर जो है मार्केट से बहुत कम ही सब्जी आती है, थोड़ा बहुत हरी मटर आ जाएगी कभी का, और ये टमाटर मिर्ची आ जाएंगी, क्योंकि घर पे ही सारी सब्जियां हैं, तो इसलिए घर के सब्जियां का यूज करके ही हम लोग सब्जी बनाते हैं। वैसे भी पापा का काम भी खत्म हो गया, अब ना जाने कहाँ से घर का खर्चा चलेगा, समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। इसलिए जो है जितना भी कुछ हो सकता है हम लोग घर के ही सामान को यूज करके ही सब कुछ बनाते हैं, ज़्यादा मार्केट का सामान नहीं खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं रहता है। इसलिए हम लोग खेत में मेहनत करते हैं और सब्जियां बो देते हैं कि उसी से काम चल जाएगा घर का, वरना ये सब भी खरीदना पड़ता है तो सोचिए कहाँ से आएगा। इसलिए हम लोग जो है अपने खेत में पूरी तरह से मेहनत करते हैं कि सब्जियां जो है अच्छे से फर जाएं। लेकिन दोस्तों हमारी सब्जियां जो है रंग लाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा ही खुशी होता है। लेकिन इस समय जो आलू है वही नहीं फरा है, तो मन बहुत ज़्यादा ही दुखी हुआ है। फिर भी सोचे चलो जाने दो, इस बार नहीं हुआ तो अगले बार कोशिश करेंगे, तो अगले बार हो सकता है इससे भी बड़ा आलू निकले। तो देखिए हमारा सब्जी जो है मैं कट कर चुकी हूँ और उसके बाद यहाँ पे आ जाती हूँ बाबू का नेपल धोने के लिए। बाबू को बहुत जोरों से भूख लगी और जब भी वह सोकर उठता है तो आधी एक घंटा खेल लेता है और फिर रोने लगता है दूध के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ उसका नेपल धुलने के लिए और फिर उसे दूध दे दूंगी। उसके बाद देखिए बाबू का दूध भी गर्म हो गया, तो मैं अपनी बहन से बोलती हूँ कि बाबू को दूध दे दो और मैं चलती हूँ अंदर किचन में काम करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जी कट कर चुकी थी और आ जाती हूँ धुलने के लिए मशीन पे। और ये सब्जी जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है पहले मैं पालक धुलती हूँ क्योंकि वह दाल में पड़ेगा और पालक जो है बहुत ही कम है। और उसके बाद ये जो साग बनेगा तो देखिए वह बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बाल्टी में धुलती हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा साग जो है थोड़ा बहुत कम था, तो मम्मी कह रही थी उसमें आलू मिक्स कर दो जिससे मैनेज हो जाएगा, वरना जो है कम पड़ जाएगा खाने में सबको। इसलिए मैं इसमें 2-3 आलू भी ऐड कर दी हूँ, जो घर पे ही थे, छोटे छोटे आलू थे, 5-6 ले ली थी। मैं सब्जी धुल चुकी थी और उसके बाद बाल्टी भी धुल लेती हूँ और उसमें भी पानी भर देती हूँ, फिर किचन में लेकर चलती हूँ, क्योंकि पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है किचन में, दाल उल में भी डालना रहता है, अभी आटा भी गूंथना है। इसलिए मैं जो है पहले पानी रख कर आ जाती हूँ और फिर यहाँ पे देखिए सब्जी लेने के लिए आ जाती हूँ। सब्जी मैं पहले ही धुल चुकी हूँ, अब मैं चलती हूँ आटा गूंथने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं चूल्हे के पास भाभी जो है चावल और सब्जी भूनने के लिए जा रही है और मेरी छोटी बहन जो है आ जाती है चाय लेने के लिए, सबको देने के लिए। चाय हमारा पहले ही बन चुका था, क्योंकि हमारे घर सुबह सुबह सबको चाय ही चाहिए पहले, तो ये सबके लिए चाय छान लेती है और फिर लेकर चली जाती है देने के लिए। और ये देखिए प्लेट से चाय को ढकी भी नहीं है, मैं बोली कि ढक दूँ, उसे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, कह रही थी अभी दे लेंगे सबको तब ढकेंगे। और फिर मैं जो है अपना आटा गूंथने में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाल रही हूँ अभी आटे को। यहाँ पे देखिए मैं गूंथने में भी लग जाती हूँ। और दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए, लेकिन आप लोग बताते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा भी लगभग गूंथा चुका है, लेकिन मुझे जो है अभी और भी काम करना। मैं सोची चलो पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद जो काम रहेगा उसे करूँगी। और आज संडे है तो इसलिए किसी को स्कूल और कॉलेज भी नहीं जाना, और मेरा कॉलेज जो है 1 हफ्ते के लिए बंद है, इसलिए मैं इस समय जो है घर पे ही रह रही हूँ। आप लोग सोचेंगे कि ये कॉलेज क्यों नहीं जा रही, तो इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बता दी कि हमारा कॉलेज जो है 1 हफ्ते के लिए बंद हुआ है। और मैं जो है लाइब्रेरी से बुक लेने वाली थी और लाइब्रेरी भी हमारी बंद हो गई थी, इसलिए मैं ले भी नहीं पाई और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि मेरे पास बुक भी नहीं है और घर पे इतने सारे काम हो जाते हैं कि समय ही
नहीं मिलता है कि कब मैं पढ़ाई करूं। मुश्किल से मुझे 2 घंटे या 1 घंटे मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए। और मैं एक बार जो है पूजा दी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वह हमारे बारे में इतना ज़्यादा सोचती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पापा की अंगुली में उनको चोट लग गई और उनकी अंगुलियाँ जो है सूज गई और पापा तो अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनके हाथों में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था और मुझे लगता है सारी परेशानियां जो है हमारे घर ही आ गई है। ना जाने हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हम लोग को ये सब कुछ झेलना पड़ता है। खैर वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए हमारा सब कुछ हो गया था, बस रोटियां बनाना था। तो यहाँ पे भाभी रोटियां बना लेती है और मैं आप लोग के लिए प्लेट लगा देती हूँ। तो देखिए आज हमारे घर यही बना है, पालक वाली दाल और साग चावल रोटी। तो दोस्तों आइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा भोजन जो है कैसा बना है। और दोस्तों यह वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।